बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में 27वीं शब की आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज जैसे कि मैंने बताया था आपको दिन में कि आज हम जो है वो 27वीं शब की ये खुसूसी ट्रांसमिशन भी सजाएंगे और वो महफिल हमने सजा ली है। बिलाशुबा 27वीं ये शब जो कि रमज़ानुल मुबारक की बेहतरीन शबों में से एक शब है, इसलिए क्योंकि इसी रोज़ नज़ूल कुरान की शब भी इसको कहा जाता है और नज़ूल कुरान भी हुआ। और हज़ारों महीनों से ज़्यादा अफजल शब कदर की रात भी कहलाई जाती है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले शब कदर की, तो इस रात में इबादत की बड़ी लज्जत महसूस भी होती है। सुबह को सूरज में तेज़ी नहीं होती, शब कदर के बाद वाली सुबह को कहा यह जाता है। आज के दिन की इतनी अहमियत है कि इस पर लिखने के लिए अगर और बात करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। और आज की रात तो हज़ारों रातों से वो बेहतर रात है जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आज के दिन कुरान पाक का नज़ूल हुआ, जिसने पूरी इंसानियत को गुमराही से निकाल कर इल्म फ़िक्र से रोशनास कराया। और कुरान मजीद ही तो है जिसकी बदौलत दुनिया सबसे खूबसूरत दीन को मुकम्मल कर दिया गया दुनिया में। और मैं बार बार बात करती हूँ कि कुरान मजीद वो आसान किताब है, वो आसान तरीन किताब है जिससे हम अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। बाज़ा बहुत दफ़ा हमने सुना और हमें पता चलता है, कुछ उलमा कराम ये बात करते हुए हमें पाए गए। और इन दिनों भी एक सोशल मीडिया पे, मैं बार बार इसलिए बात करती हूँ कि सोशल मीडिया का इस वक्त ज़माना है और आप देखते हैं सारी चीज़ें, तो इन दिनों हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि किस तरह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस किस्म की उलमाए कराम बात करते हुए नज़र आते हैं कि जी कुरान पाक आम इंसान के लिए नहीं है, वो इसको नहीं पढ़ सकता, वो इसको समझ नहीं सकता, और इस तरह की बातें हम सुनते हैं। लेकिन फिर हम जब कुरान करीम से ही इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में एक इरशाद फरमा रहा है कि ये कोई शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। और ये भेजा ही इसीलिए गया है कि इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए चाहता है नसीहत लेना या सीधा रास्ता देखना या कुछ समझना जिसमें वो गलती कर रहा है, कोताही कर रहा है, तो वो उसे खोल कर अपनी रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो बिलाशुबा वो रहमान है और उसका ये कलाम है, और जो आज की शब नाजिल भी हुआ और बेहतरीन रातों में से एक रात है जो कि आज की कहलाई जाती है। और आज ही के दिन मुसलमान लैलतुल कदर भी पा सकते हैं। और लैलतुल कदर क्या है, ये ताक रातें क्या हैं जो इस वक्त चल रही हैं और इनकी क्या फ़जीलत और अफजल इन रातों के जो मफ़हूम है उसके ऊपर। और चूँकि ये एक अनमोल तोहफ़ा है दुनिया इंसानियत के लिए, तो इसमें क्या क्या हमारे लिए फलाही और कामरानी पोशीदा है, इस सब पर आज बात करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि इस नूर भरी जो रात है उसको अपने जो हमारे साथ यहाँ पर हमारे उलमा किराम और जो आपको पता है कि नातख़्वाह यहाँ पर होते हैं, उनके साथ मिलकर जो है इस शब को और भी खूबसूरत बनाएं, आपकी समातों तक के लिए पहुँचाएँगे खूबसूरत आज की इस नशिस्त से तमाम तर चीज़ें। तो मेरे साथ सबसे पहले जी यहाँ पे आज इस नशिस्त में सायरा आबिदी मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहूँगी। एक इस्लामिक रिसर्चर हैं, एमफिल करेंगे तो उनको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ यहाँ हुमा राहत मौजूद है नातख़्वाह, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ यहाँ सैयदा निज़ामी मौजूद हैं नातख़्वाह, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। तो तमाम हमारी जो आज इस महफ़िल की साथियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले थोड़ी सी बात करूँगी, सायरा आबदी की तरफ चलूँगी, क्योंकि शब कदर, लैलतुल क़दर और ये जो ताक रातों का मामला है ये इंतहाई खूबसूरत मामला है। और ये तमाम रातें जो हैं बहुत ही खूबसूरत रातों में से एक खूबसूरत रातें कहलाई जाती हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी इसके ऊपर पहले रोशनी डाल लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेशक। सबसे पहले तो मुबारकबाद देती हूँ आपको इस शब कदर को दर्क करने की, कि ये वो रात है जो कि पूरे साल हम देखते हैं 12 महीने में जो एक महीना माह रमज़ान, माह बरकत, माह रहमत, माह करामात, माह नज़ूल कुरान का महीना है, माह ज़िक्र, माह तौबा। और ये वो शहर है महीनों में कि जिसे सबसे बेहतरीन महीना कहा गया है, जिसे पूरे रमज़ान यानी कि रमज़ान करीम 30 दिन के रोज़े जिस पे नाजिल हम पे फ़र्ज़ होते हैं 12 महीने में से ये वो वाहिद महीना कि जैसे सबसे बेहतर महीना कहा गया है। और इस महीने के हर एक एक साआत
जिसके लिए फरमाया जाता है कि हमारा सांस लेना इबादत, हमारा सोना इबादत, हमारा जागना इबादत। इस माह बरकत में अगर एक कलाम बलागत की आयत हम पढ़ते हैं तो हमें ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। सोचें, ये वो महीना कि जिसको रमज़ान की बहार का महीना कहा गया है, यानी कि रमज़ान की हर चीज़ की सफ़र होती है, रमज़ान की बहार कुरान है। तो क्यों इस महीने को फजीलत मिली? खुद कादिर मुतलक ने बताया कि इस महीने में कलाम बलागत नाजिल हो रहा है, इसलिए इस महीने को माह बरकत कहा गया, यानी बरकत नाजिल हो रही है, रहमत नाजिल हो रही है। क्यों नाजिल हो रही है? कि इस महीने के अंदर वस्त में परवरदिगार आलम ने कलाम बलागत को नाजिल फरमाया। और किसने नाजिल फरमाया? कादिर मुतलक ने, यानी कि ये वैल्यूएबल नाइट, शबे कदर, कदर के मायने होते हैं वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल नाइट किस रात नाजिल हो रहा है? कुरान वैल्यूएबल नाइट पे हो रहा है। कौन नाजिल कर रहा है? कादिर मुतलक नाजिल कर रहा है। किस पर नाजिल कर रहा है? ये बात जानने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी फखरिया उन्वान है कि हमारे वो नबी जो साहिब कद्र नबी है, साहिब मिराज नबी है, साहिब शरीयत नबी है, साहिब किताब नबी है, उनके कल्ब पे नाजिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सायरा आबदी जो हैं वो बयान कर रही थी आज के शब की फजीलत और अहमियत। और जहाँ तक लैलतुल कदर की बात हम करते हैं या 27वीं शब की तो हम बात करें, ताक रातों को पाने की भी जो बात है, उमूमी तौर पे बिल्कुल ये कहा जाता है कि 27वीं रात जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है कीमती रात है। लेकिन इसके अलावा भी ताक रातें जो 21वीं से शुरू हो जाती हैं तो कहा जाता है कि उसमें से किसी भी रात में पाई जा सकती है जो शब कदर है या लैलतुल कदर जिसको कहा जाता है। तो उसमें किस तरह उसको पाया जा सकता है? फिर वो लोग ख़ासतौर पे जो इस वक्त बैठे हुए हैं एतिकाफ़ के अंदर, तो सिर्फ वही उसको पा सकते हैं या जो दीगर लोग भी जो इबादतों में मशगूल होते हैं, अपनी रियाज़तों में, ज़रूरी नहीं होता कि वो एतिकाफ़ में बैठे हैं या रातों की अपनी इबादतें कर रहे हैं या मगरिब के बाद इबादत कर रहे हैं तुले फजर तक, तो क्या तुले सूरज तक, तो क्या उस वक्त उनको भी मिल सकती है वो रात? कितना खूबसूरत निज़ाम है कि एक आशिक अपने माशूक से, यानी कि वो खालिक अपने बंदे से, बंदे खास से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। क्या निज़ाम उसने बड़ा खूबसूरत बनाया कि हम देखते हैं, मैं मकतब तशय्युस से हूँ, मज़हब हक्का से हूँ, तो सिर्फ मैं मज़हब हक्का की बात नहीं करूँगी कि जिसमें सिर्फ 19वीं, 21वीं और 23वीं शब को जो है शब कदर कहा जाता है, लेकिन मैं बैनुल अक़वामी सतह पर उम्मत मुस्लिमा की बात करूँगी कि वो रब जानता है कि इंसान जो है, ये मज़हबी दीन फितरत इतना कॉम्प्रिहेंसिव मज़हब है कि परवरदिगार आलम जानता है कि ये वो इंसान जिससे मैं मिलना चाहता हूँ, आशिक अपने माशूक से मिलना चाहता है, तो इस रात को दर्क करता है। इसके असबाब को उसने इस तरह से मशक़ें दी कि उसने कहा तुम 19वीं को नहीं आ सकते तो 21वीं को आ जाओ, 21वीं को नहीं आ सकते तो 23वीं को आ जाओ, और फिर उम्मत मुस्लिमा 23 को नहीं आ सकते तो 25वीं शब को आओ, नहीं तो 27वीं, नहीं तो 29वीं। इतनी ताकरातें हैं। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें अदराक ही नहीं लैलतुल कद्र क्या है, बस तुम ढूंढो, बस तुम ढूंढो। परवरदिगार आलम चाहता है मध्यम 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 तुम जो है चिलमने शब से, यानी कि रात की चिलमनों से, पर्दे से तुम मेरी इबादत करो, और जब तुम्हारा इश्क बढ़ जाएगा तो वो रब तुम्हें यकीनन मिल जाएगा। ठीक हो गया। बहुत ही बेशक बिलाशुबा ऐसे ही है और बहुत खूबसूरत आपने बयान किया सायरा आबदी साहिबा। और यकीनी तौर पे नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एक तो तीसरा अशरा, आखिरी अशरा, यानी कि जहन्नुम की आग से निजात का अशरा जिसको कहते हैं, ये वो अशरा है। और इसमें बिलाशुबा हमने बात की पूरे जब तीसरा अशरा शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, और इसमें बार बार ये बात होती है कि अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन्नार, यानी कि अल्लाह हमें जो है वो जहन्नुम की आग से बचा, उससे हमें निजात दिला, उससे हमें निकाल। और ये इसलिए सारी इस आखिरी अशरे में जो खूबसूरत खूबसूरत सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास हैं, जो फ़लाह कामरानी के लिए हमें बताई गई हैं, जो हमें दी गई हैं। और जहाँ पे आज के दिन के एतबार से, 27वीं शब के एतबार से हम होली कुरान की रिवोल्यूशन के हवाले से भी बात करें तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नौ इंसानी के लिए जो रुश्द हिदायत का वो सरचश्मा है, जो अल्लाह ताला के अहकाम व हिदायत को तमाम कमाल हालत में लेकर 23 बरस के अरसे में नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत पर नाजिल हुआ। और जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया है कि बहुत सारे लोग ये हमारी मिथ्स बन गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि कहा गया कि उलमाए कराम, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप हिदायत नहीं लें डायरेक्ट या कुछ इस तरह की बात है। और इस पर भी हमने बड़ी तफसीलन पूरे महीने बात की है। तो ऐसा कुरान करीम से ही
आप हिदायत जब लेते हैं तो उसमें अंदाज़ा हो जाता है कि एक आम इंसान के लिए वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर किसी भी मामले में किसी भी चीज़ में वो ये समझ रहा है कि वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या उसने जो है फ़ैसला करना है अपनी ज़िंदगी का, या अपनी ज़िंदगी में किस किस्म के फ़ैसले करने हैं, या कौन सी हिदायत का रास्ता लेना है, या वो कहीं परेशान है, या कहीं वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कहीं वो किसी घबराहट का, परेशानी का, किसी मसले का शिकार है, तो आप कुरान करीम जब खोलते हैं तो आपको हर ज़िंदगी के पहलू के हवाले से, हर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पहलू उसमें मिसअप हो। ऑलमोस्ट हर चीज़ उसमें, ऑलमोस्ट क्या मतलब सभी चीज़ें, बल्कि 100% सब चीज़ें उसमें बता दी गई हैं कि अगर आपने शादी करनी है, अगर आपके हुकूकुल इबाद हैं, आपके जो हुकूक अल्लाह है, आपने जो कोई काम करना है, कोई कारोबार करना है, कोई तिजारत का मामला है, कोई यहूद व नसरा के साथ तिजारत का मामला है, कोई मुसलमान का मुसलमान के साथ मामला है लेन देन का, कोई कर्ज़े का मामला है, कोई बीमारी का मामला है, कोई खूबसूरती का मामला है, सूरह यूसुफ जो हम बार बार बात करते हैं, किसी भी चीज़ के एतबार से, कोई बीमारी का मामला है, कोई सुकून का मामला है, कब्र की वहशत से निजात का मामला है, मतलब बेशबहा कितनी बातें करूँ, मतलब देयर आर काउंटलेस थिंग्स। तो जब बात करने हम बैठते हैं तो देयर आर काउंटलेस थिंग्स विच वी रियली नीड टू रिलेट विद आवर लाइफ। एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं, जो उसके बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसकी परेशानी है, उनको रिलेट करने के लिए कुरान करीम, फ़ुरक़ान हमीद में हर चीज़ दे दी गई है। तो इसीलिए इस मुबारक शब की ये बात हो रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जिनके हम आखिरी उम्मत, जिसके ऊपर हमने बहुत तफसीलन बात की पूरे रमज़ान, और आप पर जब वही नाजिल हुई और जब एक दिन यानी कि हुजूर अक़दस ग़ार हिरा में अपने रब की इबादत में मशगूल थे कि यक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई, फ़रिश्ते ने आकर कहा कि पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे व खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। तो सूरह रक़ की आयत नंबर ये 1 था 5, और वही का अख्ताम जो अहद रिसालत के आखिर में इस आयत के साथ हुआ कि आज के दिन मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए, और मैंने पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत, और पसंद किया मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से। सूरह माइदा की ये आयत नंबर 3 है। और बेशक कुरान करीम के नाम अल्लाह ताला के आखिरी पैगाम है जो उसने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नस्ल इंसानी तक पहुँचाया। और फिर मैंने जब आपको बताया कि जब आखिरी खुतबा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज भी हमने ये बात दिन में, आज या कल ट्रांसमिशन में हमने इसका जिक्र किया था गालिबन, कि जब भेजा गया तो उस वक्त ये बता दिया गया कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी गाले को किसी गोरे पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे, किसी गरीब को किसी अमीर पे, कोई फ़ौक़ियत नहीं है। फ़ौक़ियत सिर्फ तक़वा की बुनियाद पे है। तो ये जो बड़े बड़े बादशाह इस वक्त करने के लिए कुर्सियों पे विराजमान हैं लोग, और जुल्म ज़ुल्म के बर्बरियत और जो एक कहानियाँ इन्होंने लगाई रखी हैं, तो ये सोच लेंगे इनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि आप दुनिया में तो अपनी मर्ज़ी कर लेंगे, जो इंसान दुनिया में अपनी मर्ज़ी करेगा और अल्लाह के अहकामात और उसके जो दीन है उससे इन्हिराफ़ करेगा, तो यकीनी तौर पे उसकी बहुत बड़ी पकड़ है। तो आज के 27वें दिन के एतबार से जी हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जो साथी हैं उनकी तरफ भी जाएंगे, और यहाँ पे राहत गाबा भी ज्वाइन कर चुके हैं जी, मुझे नातख़्वां हैं बड़ी मशहूर व मारूफ़, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। राहत गाबा, आपका शुक्रिया कि आप भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन शुरू करें हम ट्रांसमिशन में एक कोई खूबसूरत कलाम के साथ। तो उससे पहले मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, छोटे से वक्फ़े पे जाऊँगी, वक्फ़े के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी 27वीं शब की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और मेरे साथ यहाँ पे तमाम हमारी साथी मौजूद हैं, और सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे हुमा राहत मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊँगी और ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बारी ताला से आगे बढ़ेंगे। जी हुमा।
हाफिज़ या सत्तार, या वाहिद या गफ्फार, या हाफिज़ या सत्तार, या वाहिद या गफ्फार, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर खल्लाक़, या मालिक या रज़्ज़ाक़, तू खालिक हर खल्लाक़, हर राज तुझे मालूम, हर राज तुझे मालूम, या हय्यो या क़य्यूम, 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 या हय्यो या क़य्यूम। तेरी ज़ात में इकराम, तेरा ज़र्फ़े ज़र्फ़े काम, तेरी ज़ात में इकराम, तेरा ज़र्फ़े ज़र्फ़े काम, तू मालिक में मजबूर, तू नूर है और मैं दूर, तू मालिक में मजबूर, तू नूर है और मैं दूर, या मंज़िले सो जा कर मुझ पे अब एहसान, या मंज़िले सो जा कर मुझ पे अब एहसान, मेरा जागर उठे मकसूद, मेरा जागर उठे मकसूद, या हय्यो या क़य्यूम, 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 या हय्यो या क़य्यूम। इस दौर में हर इंसान बेबहरा है और बेजान, इस दौर में हर इंसान बेबहरा है और बेजान, है दीदा दिल बेनूर, मंजिल से अभी है दूर, है दीदा दिल बेनूर, मंजिल से अभी है दूर, ऐसे में मेरे माबूद है फज़ल तेरा मक़सूद, ऐसे में मेरे माबूद है फज़ल तेरा मक़सूद, रख इस सनब में गरूम, रख इस सनब में गरूम, या हय्यो या क़य्यूम, 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 या हय्यो या क़य्यूम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला पेश करने की सादत हासिल करी थी हुमा राहत और बाकी साथियां भी। और आगे बढ़ूंगी, सैयदा निज़ामी साहिबा की तरफ जाऊंगी और सैयदा निज़ामी साहिबा से कहूंगी कि बारगाह रिसालत में हदियानात पेश करने की सादत हासिल करें। रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, गुल हज़र ख़ता ख़ता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल ज़तो आख़ता, शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा, गुल हज़र ख़ता ख़ता,
नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लब लाल तेरा दीदा बदल हर कस के लब लाल तेरा दीदा बदल हक्का के चे खुश कंदा के यमनीरा 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 हक्का के चे खुश कंदा अकी के यमनीरा 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 खैयात दर करता तो सर्वे चमनीरा 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 दर करता तो सर्वे चमनीरा 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 अज़ जानिए बेचारा रसानीद सलामे अज़ जानिए बेचारा रसानीद सलामे बर दरगाए दरबारे रसूले मदनीरा 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 बर दरगाए दरबारे रसूले मदनीरा 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 गुल अज़रो खता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल ज़तो आख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी जी। हमारे साथ मौजूद थी सैयदा निज़ामी साहिबा और बाकी सब हमारी साथियों ने जो उनका साथ दिया है, और बड़ा ही खूबसूरत कलाम है ये, और इसकी भी अपनी एक तारीख़ है और इसकी भी अपनी एक बड़ी, इसका एक पूरा पस मंज़र है इस कलाम का और इस नात का। तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। साथ ही हमें यहाँ पे एक और नात ख़्वां ज्वाइन कर चुके हैं जी, दुआ आदिल, उनको भी खुशामदीद कहेंगे हमारे इस ट्रांसमिशन में। और ये सिलसिला जारी है नाजरीन, 27वीं शब की रमज़ान मुबारक की ये खूबसूरत रात जिसमें आप हमें इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और ये जारी रहेगी। एक वक्फ़े की तरफ जा रही हूँ, बिल्कुल मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
और खूबसूरत और नूर पे मबनी महफिल हो और नूरी महफिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। राहत गाबा की तरफ जाऊंगी और राहत को कहूंगी कि नूरी महफिल पढ़ें और इस आज की नशिस्त को जो है, ताकि इसमें मजीद चार चांद लगे। नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। और फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब जिसको मालूम है, फिर ये आएगी शब जिसको मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और मांग लो चश्म तर मांग लो, दर दर और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो मांग लो चश्म तर मांग लो, दर दर और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। और अब रहमत है महफिल बिछाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। अब रहमत है महफिल बिछाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए। खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जान फिजा आज की रात है, किस कदर जान फिजा आज की रात है। नूरी महफिल पे चाँद तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है।
सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम जी। और आज की रात के हवाले से बहुत ही खुसूसी खिलाफ ये, और बिल्कुल जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो उस वक्त जो है ना वो जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बिलाशुबा ये ऐसा कलाम है कि जिससे नूर ही नूर फैल जाता है। आगे बढ़ूंगी, मेरे साथ दुआ आदिल भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी और दुआ से पूछूंगी दुआ कौन सा कलाम पेश करिए। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना मनाजात, यकीनन इस शब के सदके अल्लाह पाक दुआएं कबूल। आमीन आमीन। चलिए जी। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना खुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना अश्क़ा लना या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना या हबीबल्लाह इस्मा हालना सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आज कल सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आज कल मेरे
मुश्किल कुशा फरियाद है, ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, फरियाद है या रसूल अल्लाह उज़र आज़ना, या हबीब अल्लाह इस्मा आना। अल्लाह सुन लो इल्तिजा, इल्तिजा या रसूल अल्लाह उज़र आज़ना, या हबीब अल्लाह इस्मा आना। और मुश्किलों के दहर में है जिंदगी, दहर में है जिंदगी, डूबना जाए कहीं नाव मेरी, डूबना जाए कहीं नाव मेरी, नाव मेरी, या रसूल अल्लाह उज़र आज़ना, अल्लाह इस्मा आना, या हबीब अल्लाह इस्मा आना, या हबीब अल्लाह इस्मा आना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बहुत खूबसूरत इस वक्त ये बाबरकत ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है नाजरीन। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर हमारे रमज़ान की इस खुसूसी 27वीं शब की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपकी मेज़बान नदा सैफ़ी, और आगे बढ़ेंगे नाजरीन। और मेरे साथ जैसे कि सायरा आबिदी यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं जी। लैलतुल क़द्र, शब क़द्र और इस ताक़रात को पाने का तरीक़ेकार क्या है, और अगर कोई पा लेता है, जो यकीनी तौर पे इस वक्त हमारे सारे मोमिनीन भाई और हमारे सारे जो हैं मुसलमान भाई ये देख रहे हैं ट्रांसमिशन, तो पा लेते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। और अगर किसी को नहीं मिलती, उसको लगता है कि मैं बैठा हूँ एतिकाफ़ में, मुझे नहीं मिली, और वो मायूस होने लगे, तो उसको क्या करना चाहिए। और अगर कोई एतिकाफ़ में नहीं बैठा, फिर भी वो इबादतें, मैंने कहा रियाज़तें अपनी कर रहा है, और वो भी पा ले, तो फिर किस तरह से उसके लिए अहकामात है उसको पाने के बाद कि अगर नहीं पाता तो भी मायूसी तो कुफ्र है वैसे इस्लाम में, तो फिर उसे क्या करना चाहिए और किस तरह से पाने चाहिए, इसकी जस्तजू कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या अहकामात है। मैं चाहूँगी कि इसमें भी रोशनी डालें। जी रिदा, सबसे पहले तो इस सवाल के हवाले से मैं आपको खराज तस्लीम पेश करती हूँ, क्योंकि इस तरह की महाफिल जो आप लोग एहतमाम करते हैं वो यकीनन इसीलिए करते हैं कि आपके देखने वाले व्यूवर्स, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा जो इस नशियात को देख रही है, वो मोटिवेट हो सके। जैसे कि आपने कहा कि जो मोमिन है, वो तो मर्द मोमिन तो इसको दर्द करने के लिए कमर बस्ता रहता है, अपने बिस्तर को समेट देता है, क्योंकि कायनात के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए मौला कायनात फरमाते हैं कि जब ये ताक रातें आती, यानी आखिरी अशरा आता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, वो जागते थे, ना कि खुद जागते थे बल्कि अपने असहाब के चेहरे पे पानी छिड़क देते थे कि सब इस रात नींद गायब करके जागें। जागना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि इस रात के मरकज़ को, इस रात के फैज़ को और इस रात के मनसब को दर्क किया जा सके। परवरदिगार आलम ने ये रात रखी क्यों है। और आप जैसे इत्माम करती हैं, अगर आप यहाँ ऐलान कर दें कि मेरा कोई गोल्ड आइटम जो है गिर गया है, इसको कोई फाइंड आउट करे, तो यकीनन हर बंदा उसको तलाश करेगा, क्योंकि वो चीज़ कीमती है। तो जब तक इंसान को पता ना चले कि ये रात कितनी कीमती है, वो क्यों तलाश करेगा। किसी ने महफिल रसूल में, यानी मस्जिद नबी में रसूल हैं, और रसूल फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में बंदर देखे के मिंबर पर हैं। तो जब
असहाब की महफिल में इसे बताया गया कि इसकी ताबीरात में से क्या हो सकता है, तो फरमाया कि देखो बादे मेरे वफ़ात जो होगा कि वो उम्मत जो है गुमराही की जानिब होगी। तो फिर फरमाया कि इसकी तफसीर में जनाब जिब्राईल उतरे, कहा कि बता दीजिए इन लोगों को कि 4 लोग ऐसे थे बनी इसराइल में जिन्होंने बहुत जो है इबादत की, यानी उनकी इबादत 80 साल से लेके हज़ारों साल तक की थी। और उस कौम में यानी कि बनी इसराइल की कौम में जनाब अय्यूब, जनाब यूशा, जनाब कील, ऐसे लोग ऐसे थे, जनाब ज़िक्रिया के जो हज़ारों साल इबादत करते थे। तो असहाब जो है एक मरतबा दिल में खलिश पैदा हुई कि परवरदिगार आलम के नबी से हम कैसे सवाल करें कि वो लोग जो हज़ारा साल इबादत करते थे और हमारी उम्र इतनी कलील, क्योंकि पहली ज़माने की उम्मतों की उम्र तोलानी हुआ करती थी और हमारी उम्र इतनी तोलानी नहीं बल्कि कसीर कलील हुआ करती है। तो अब हम कैसे अपना मुकाबला उन लोगों से करें? जाहिर सी बात है कि हर इंसान का जो मुकाम है वो तकवी की बुनियाद पर बुलंद होने वाला है। तो कायनात के रसूल ने कहा, जनाब जिब्राईल नाज़िल हुए, कह दीजिए इनसे कि परवरदिगार आलम ने एक ऐसी रात का एहतमाम किया है कि जिसमें एक रात का जागना और इबादत करना तुम्हारी हज़ारा साल की इबादत और हज़ारा साल की इबादत से बेहतर हो जाएगा। क्या खूबसूरत कहा जाता है कि परवरदिगार आलम 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। देखिए परवरदिगार आलम ने अपनी सिफात का मजहर, अगर वो रहमान है तो उसने रहमतुल आलमीन कायनात के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। जहां रहमानियत का मजहर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, वहां कहरे इलाही बन के अली इब्न अबी तालिब की तलवार नजर आती है। लेकिन वहीं उसकी ममता, जो मोहब्बत माँ की होती है, माँ किस तरह से चाहती है अपनी औलाद को कि बाप अगर सख्ती करे तो माँ बचा लेती है, तो वो मोहब्बत किसमें? कायनात के रसूल की पहली दुख्तर, वाहिद दुख्तर फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाए आलमीन, जो उम्मत की माँ है, उम्मुल उम्मत है, उनके लिए उनके तवस्सुल से रख दिया कि फातिमा राजी हो जाएंगी तो कायनात का हर शख्स जो है जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और फिर ये वो रात की 3 बस मुनासबतें बहुत मुख्तसर करके बताऊंगी। कहते हैं शब कदर, कदर वाली रात। कदर क्या होता है? इमाम रज़ा फरमाते हैं कि पूरे साल के नसीब का तायुन, तकदीर का तायुन इस रात से होता है। आप इस रात में मांगेंगे तो सारी जिंदगी तक कयामत तक जो आपको रिस्क मिलना है, आपकी हयात में जो चीज़ लिखी जानी है, आपकी इज्जत, आपकी हर चीज़ का गर्ज के फैसला इस रात में मुअय्यन हो जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सायरा आबदी बयान करीन थी। और नाज़रीन कराम, आप तो पूरे 1 महीने से मुझे देख रहे हैं और मेरी तबीयत इस साल ठीक नहीं रही और रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में तकरीबन ये गला ख़राब रहा और सूरत हाल ऐसी ही रही। डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया था कि आप कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे चले जाएं, क्योंकि गले की तबीयत इस तरह की मतलब ख़राब थी कि बोलने के लिए मना कर दिया था। लेकिन चूँकि ये ऐसी ट्रांसमिशन होती है और साल में 1 मरतबा ये महीना आता है, तो हमारी भी स्पिरिट्स हाई होती हैं हर साल। 7 साल हो गए मुझे रमज़ान की ये ट्रांसमिशन करते हुए। परवरदिगार के रहम करम से, उसकी फ़जीलत से ये मनसब पे यहाँ बैठे हुए, जिसकी शायद मैं समझती हूँ कि औकात नहीं है, लेकिन फिर भी उसका करम है, उसका रहम है, ये उसकी रहमतें और बरकतें मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी पे, मेरे पे एहसान है जो मैं समझती हूँ। और मेरे ख्याल से हम सब जितने लोग यहाँ इस तक बैठे हैं इस महफ़िल में, ज़रूर सजाए, क्योंकि रब ताला ने अगर हमें चुना है इसके लिए तो यकीनी तौर पर हमारा कहीं पहुँचा है बुलावा, तो यहाँ पर हम बैठें और हम यहाँ पर आएँ, वरना तो हर किसी को ये नसीब नहीं होता। तो हम, मेरे ख्याल से हम सब लोग उन चंद प्रिविलेज और ब्लेस लोगों में मैं अपना हम सबको शुमार करती हूँ। हर साल जो भी हम यहाँ इस महफ़िल को सजाते हैं, तो कोशिश करूँगी एक कलाम ख़ुद भी पेश करने की। और ये जितनी भी साथी मेरे साथ हैं काफ़ी अरसे से, इनमें से काफ़ी सारे लोगों से तो मेरी उनसियत है, राहत गाबा से और दीगर ये सायरा आबदी साहिबा भी पहले हमारे पास आ चुकी हैं। बाकी कुछ लोग नए भी आते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं, और कारवां इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो कोशिश करूँगी, और ये लोग साथ देंगे मेरे, तो कोशिश करूँगी कि थोड़े से पढ़ लूँ एक कलाम, क्योंकि मेरा पसंदीदा कलाम है और मुझे हमेशा से बहुत, मतलब सारे ही कलाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कलाम एक अपनी ही खासियत रखता है। नबियों के नबी कौनैन की वाली मैं हूँ तेरा सवाली,
मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते, कमली में मुझे अपनी छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं है, गर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। यूसुफ को हुस्न मिस्र का बाजार चाहिए, मूसा को तूर को अनवार चाहिए, कश्ती को नूह को पतवार चाहिए, हजरत खलील को गुलजार चाहिए, हजरत खलील को गुलजार चाहिए, हमको तो कमली वाले का दीदार चाहिए, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। उनकी इनायतें हैं बचा जा रहा हूँ मैं, उनकी इनायतें हैं बचा जा रहा हूँ मैं, एहसान उनका है कि दबा जा रहा हूँ मैं, एहसान उनका है कि दबा जा रहा हूँ मैं, लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए, लिल्ला संभालिए मुझे मौला संभालिए, लिल्ला थामिए कि गिरा जा रहा हूँ मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। कब कहता हूँ कारून का खजीना मुझे दे दो, ऐ लोगों फकत याद करीना मुझे दे दो, जो सबसे हंसी है वो नगीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो मदीना मुझे दे दो, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक, बरसों हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक तो किया सब्र मगर सब्र भी कब तक, अब तक तो किया सब्र भी सब्र भी कब तक, या रब है मुकद्दर नहीं अगर आप ज़ियारत, या रब है मुकद्दर नहीं अगर आप ज़ियारत, पहुँचा दे मदीने में मुझे माह रजब तक, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मौला तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली, मैं हूँ तेरा सवाली। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोगों ने साथ दिया, वरना बीच में एक दो जगह पे मैं जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा
बहुत ज़्यादा जो है ना आवाज़ को आप लोगों ने जिस तरह से बैलेंस किया कोरस में, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बैलेंस कर लिया। इतने प्रोफेशनल लोग आप लोग, और हम तो बहुत बहुत कम उसमें जो है ना मौक़ों पे जो है वो पढ़ने का मौका मिलता है। हालांकि पिछले दौर में ये था, मतलब पिछले साल तक ऐसा था कि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा हम मिलाद का इनेकाद करते थे महफ़िलों का, तो जो है वो पढ़ने का मौका वहाँ बहुत अच्छा मिलता था, और इनमें से काफ़ी लोग आए भी हैं। और लेकिन ये कि इस साल थोड़ी सी मसरूफ़ियत ऐसी रही कि इस तरह की नशिस्तें थोड़ी सी कम हुई, तो उसमें तो प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट जाती है फिर, और गले की ख़राबी की वजह से बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत शुक्रिया PCR के जो हमारे इस वक्त प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैर भी, और सारे जो कोऑर्डिनेट करते हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस वक्त मैनेज कर रहे हैं अहमद और अलीशा, सारे लोग पीछे बैठे हुए हैं, और वो भी उन्होंने भी जो है वो तारीफ़ कर दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग जो है वो काम ले रहे हैं तारीफ़ से, लेकिन गले की ख़राबी की वजह से यकीनी तौर पे आवाज़ का थोड़ा सा मसला है, जो कि मुझे अंदाज़ा है इस बात का। आगे बढ़ेंगे, और मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नात ख्वां हमारी सारी दोस्तें मौजूद हैं। हुमा राहत की तरफ वापस जाऊँगी, और हुमा अब कौन सा कलाम है, नातिया कलाम जो पेश करेंगी, मैं चाहूँगी कि पेश करें, और फिर बाकी सब साथ में आपके साथ दें। हुजूर आपके दरगाह में अदना गदगाह हूँ, मेरे रंग में आया ये दम आपका है। हुजूर आपके दरगाह में अदना गदगाह मेरे रंग में आया ये दम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। मैं सबसे बुरा मैं ये मानता हूँ, हुजूर आपका यही जानता हुजूर आपका यही जानता। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे अता जो किया है करम आपका है। बड़ा नाज है मुझको मेरे मुस्तफा पे अता जो किया है करम आपका है। हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, करम आपका है। फलक है जो रोशन जरा ये तो सोचो ज़माना है रोशन जरा ये तो समझो ज़माना है रोशन जरा ये तो समझो यहाँ पर भी कदम कदम आपका है वहाँ पर भी कदम आपका है यहाँ पर भी
कसीदा लिखा है हुजूर आपका ही कसीदा लिखा है खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से लम्हे तुम्हारी कलम आपका है खुदा कह रहा है हबीबे खुदा से लम्हे तुम्हारी कलम आपका है हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है और जहाँ पर फरिश्ते सलामी को आए जहाँ पर इंसान मेराज पाए जहाँ पर इंसान मेराज पाए झमाझम जहाँ बरसे नूर खुदा का मेरे मुस्तफा वो हरम आपका है झमाझम जहाँ बरसे नूर खुदा का मेरे मुस्तफा वो हरम आपका है हुजूर आपके दरगाह मैं अदना गदा हूँ मेरे दम आका ये दम आपका है हुजूर आपके टुकड़ों पर जी रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ करम आपका है करम आपका है बहुत खूबसूरत कलाम पेश करी थी हुमा राहत। और राहत गाबा आपकी तरफ आऊंगी और राहत चाहूंगी कि एक और कलाम पेश करने की सादत हासिल करें। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहे हूँ मदीने की हाज़री के लिए तड़प रहे हूँ मदीने की हाज़री के लिए और मेरे सब कुछ रहमते आला मेरे तो आपके सब कुछ रहमते आला कायनात बनी है मेरे नबी के लिए कायनात बनी है मेरे नबी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहे हूँ मदीने
के लिए और यहाँ से वहाँ तक तुम्हें तो मालिक हो, यहाँ से वहाँ तक तुम्हें तो मालिक हो। ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए। ये कायनात बनी है मेरे नबी के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहे हूँ मदीने की हाज़री के लिए। और किसी पे ज़ुल्म की हाथ उठ नहीं सकते, किसी पे ज़ुल्म की हाथ उठ नहीं सकते। जो हाथ उठे जो हाथ उठे ते रहे हैं घड़ी दुआ के लिए। जो हाथ उठे ते रहे हैं घड़ी दुआ के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। तड़प रहे हूँ मदीने की हाज़री के लिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुभान जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। खुश रहो। और एक वक्फे पे जाऊंगी, मुख्तसर से वक्फे के लिए वापस आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब अलविदा, चूँकि माह रमज़ान अलविदा ले रहा है तो अलविदा की तरफ जाएंगे। और इसी दुआ के साथ कि आज की जो नशिस्त हमने सजाई है रब ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी तमाम तर इबादत और रियाजतों को अपनी बारगाह में कबूल करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा ये जो दुरूद व सलाम पेश करना है वो भी वहाँ पर जाके कबूल व मंजूर हो। इसी दुआ के साथ हम अलविदा की तरफ बढ़ेंगे। कल मेरा और इबादत
अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा माहे रमज़ान अलविदा अलविदा मुस्तफ़ा जाने रहमते लाखों सलाम शहबज़ में हिदायते लाखों सलाम शहबज़ में हिदायते लाखों सलाम जैसे हानी गड़ी चमचाते बाबा चाचा जैसे हानी गड़ी चमचाते बाबा चाचा उस दिन अफरोज़े ज़ाते लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमते लाखों सलाम और हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सोने हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सोने उन प्यारे समाते लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमते लाखों सलाम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम गरीबों के सरवर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमते लाखों सलाम सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत लाखों सलाम जाने अहमद की राहत लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमते लाखों सलाम शहबज़ में हिदायते लाखों सलाम और मुझसे सिमत के गोद से कहे हारा मुझसे